हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति पान ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं नफरत या मोहब्बत भाग 22। इससे पहले इस कहानी के 21 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। अधीर वापस से बोलता है कि बीबी क्या हुआ है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। अधीर की आवाज़ सुनकर श्रेया, जो कि एकदम से कुछ सोच रही थी, वो अपने होश में वापस आती है और फिर अधीर को वैसे ही अपने सामने बैठा देखकर उसके हाथों में एक अंगूठी देखकर श्रेया के चेहरे पर तो एकदम से स्माइल आ गई थी। वो भी जल्दी से आगे बढ़कर अधीर के गले लगते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है कि आई लव यू टू। इतना आप सभी लोग पिछले भाग में देख चुके थे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। श्रेया का जवाब सुनकर अधीर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, मानो उसके तो जैसे हर एक मनोकामना पूर्ण हो गई हो। श्रेया को अपनी बाहों में भर लेता है, बहुत ही प्यार से वो उसे गोल गोल घुमाने लगता है। श्रेया भी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अधीर को अपने गले लगा लेती है और थोड़ी ही देर ऐसे गले लगे रहने के बाद अधीर भी श्रेया को थोड़ा सा खुद से दूर करता है और फिर अपने हाथों में पकड़ी हुई अंगूठी को उसकी रिंग उंगली में पहना देता है और फिर उसके हाथ पर बहुत ही प्यार से किस करके वापस से श्रेया की तरफ देखकर बोलता है कि आई लव यू सो मच बेबी। इतना बोलकर अधीर भी धीरे से आगे बढ़ते हुए श्रेया के होंठों को अपने होंठों में एकदम से दबा लेता है और फिर उससे किस करने लगता है। श्रेया भी आज बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। आज वो भी अपनी शर्म को छोड़कर अधीर के गले में अपने हाथ को डालकर उसके करीब होते हुए उसकी किस में उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार से किस कर रहे थे। अधीर भी श्रेया को किस करते हुए एकदम से रुका और फिर उसके होंठों को छोड़कर श्रेया के पूरे चेहरे को किस करते हुए खुश होकर बोलता है कि आई लव यू सो मच बेबी। अधीर की बात सुनकर श्रेया के चेहरे की मुस्कुराहट भी बड़ी हो गई थी और वो भी उसके होंठों पर लाइट सी किस करके धीरे से बोलती है कि लव यू टू हबी। अधीर भी खुश होकर श्रेया को अपनी बाहों में भर लेता है और फिर श्रेया भी अपने दोनों ही हाथों को अधीर की पीठ पर एकदम से कस देती है और फिर दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार से हग करके काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। थोड़ी देर के बाद अधीर धीरे से बोलता है कि बेबी हम। श्रेया ने भी धीरे से जवाब दिया, चलो अब हम दोनों ही डिनर कर लेते हैं पहले। और फिर अधीर ने इतना बोलकर हल्के से मुस्कुरा दिया तो श्रेया भी अधीर की आधी अधूरी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा गई थी और वो भी समझ गई थी कि अधीर के फिर का क्या मतलब है। श्रेया भी हल्के से शर्म भरी मुस्कुराहट से अपने होंठों पर लिए धीरे से अधीर से दूर होती है और फिर अधीर के चेहरे की तरफ देखने लगती है, जो कि बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर उसी की तरफ देख रहा था। वो भी हल्के से मुस्कुराकर अधीर से थोड़ा सा दूर होते हुए बोलती है कि फिर। अधीर भी श्रेया की बात सुनकर मुस्कुराकर उसके करीब जाते हुए बोलता है कि फिर हम दोनों एक दूसरे को हूँ। अधीर भी शरारत से मुस्कुराकर बोलता है और फिर श्रेया भी उसके ऐसे करने पर बहुत ही ज़्यादा खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अधीर भी अब उसे देखकर बहुत ही प्यार से हंस देता है। अधीर भी श्रेया का हाथ थामते हुए शरारत से बोलता है कि अरे अब चलो ना, जल्दी से डिनर कर लेते हैं, वरना तुम्हें फिर बीच में भूख भी लग जाएगी, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ बिल्कुल भी। श्रेया भी उसकी बात सुनकर फिर से शर्मा गई थी और फिर अधीर भी उसे अपने साथ बाहर हॉल की तरफ लेकर आ गया था, जहाँ पर पहले से ही फूलों और कैंडलों से डेकोरेशन किया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। श्रेया जब बाहर आई थी तब वहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया था। अब हॉल में एक छोटा सा टेबल जिस पे सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ था और उसके ऊपर एक कैंडल जल रही थी और कुछ गुलाब के फूल उस पे बिछे हुए थे। टेबल के दोनों ही साइडों पर 2 कुर्सियाँ रखी गई थी और फिर श्रेया, जो कि वो सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर अधीर की तरफ देखती है और फिर कुछ बोलती उससे पहले ही अधीर बीच में ही बोलता है कि सवाल जवाब बाद में कर लेना, पहले चलो अच्छे से डिनर कर लेते हैं। अधीर उसे वहाँ पर लेकर आ जाता है और फिर उसने भी उसके लिए बहुत ही प्यार से कुर्सी को पीछे की तरफ खींचा, जिस पे श्रेया भी मुस्कुराकर उस कुर्सी पर बैठ गई थी। अधीर उसके बैठने के बाद अपनी कुर्सी पैर से खिसका कर आराम से बैठ जाता है और अधीर के बैठने के बाद अधीर ने भी एक बटन प्रेस किया, जिस पे थोड़ी ही देर में वहाँ पर वेटर्स खाना लेकर आ जाते हैं अधीर के कमरे में और फिर उन्होंने अधीर और श्रेया के लिए अच्छे से डिनर सर्व किया और फिर वहाँ से चुपचाप से चले जाते हैं। अधीर और श्रेया अब अपना अपना डिनर करने लगते हैं। दोनों ही बहुत प्यार से खाना खा रहे थे। हल्की सी रोशनी में दोनों सिर्फ टेबल पर जल रही कैंडल की रोशनी पर दोनों ही एकदम से हल्के हल्के चेहरे चमक रहे थे। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखकर अपना अपना डिनर ख़त्म कर रहे थे। आज अधीर का डिनर कुछ ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म हो गया था।
जिससे वो बार-बार श्रेया की तरफ ही मुस्कुराता हुआ देख रहा था। बेचारी हमारी श्रेया, जिसका अभी तक आधा खाना बाकी था। अधीर भी काफ़ी देर तक श्रेया को प्यार से देखता रहता है और अब उससे भी रहा नहीं गया। वो भी अपनी कुर्सी से उठते हुए बोलता है कि बेबी, तुम कितना स्लो खाना खाती हो, अरे जल्दी-जल्दी से फिनिश करो ना अपने खाने को। श्रेया, जो कि अभी जानबूझकर अपने खाने को बहुत ही स्लो खा रही थी, अधीर की बात सुनकर उसके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो भी अपना डिनर करते हुए धीरे से बोलती है कि मिस्टर कपूर, थोड़ा सा सब्र कीजिए ना, सब्र का फल बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। अधीर भी श्रेया की बात सुनकर हल्के से उसके ऊपर झुकते हुए बोलता है कि क्योंकि मुझसे अब बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है बेबी, बहुत ज़्यादा सब्र कर लिया है मैंने, अब और नहीं कर सकता हूँ। इतना बोलकर अधीर भी एकदम से झुककर श्रेया को कुर्सी से अपनी गोद में उठा लेता है और फिर सीधा रूम की तरफ बढ़ने लगा था। तो वहीं श्रेया भी अब जल्दी से अधीर के गले में अपनी बाहों को डालते हुए बोलती है कि अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अभी मुझे डिनर करना है, पहले मुझे डिनर तो करने दीजिए। अधीर भी श्रेया की तरफ देखकर बोलता है कि मुझे भी भूख लगी है बेबी, पहले मेरी भूख को मिटा दो, फिर तुम अपनी भूख को मिटा लेना। अधीर भी श्रेया की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोलता है। तो अधीर की बात सुनकर श्रेया भी बहुत ही ज़्यादा शर्मा गई थी और अब वो भी एकदम से चुप हो गई थी। अधीर श्रेया को अपनी गोद में उठाए हुए सीधा रूम की तरफ लेकर आ जाता है, जिसका माहौल भी पूरी तरह से चेंज हो गया था। जहां पहले रूम में लाइट जल रही थी, वहां पर अब लाइट्स की जगह कैंडल जलने लगी थी। पूरे रूम में गुलाबों की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। इस वक्त रूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उन पंखुड़ियों के नीचे फर्श तो जैसे दिख ही नहीं रही थी, हर तरफ रोज़ की खुशबू आ रही थी। फ्लोर पर बस बैलून ही पड़े हुए थे। तो वहीं बेड पर, जिस पे अभी रोज़ की प्लेट से एक बहुत ही प्यारा सा हार्ट बनाया गया था। रूम का माहौल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लग रहा था। अधीर भी श्रेया को सीधा रूम में लेकर आ जाता है और फिर उसे बीचों बीच में उतार देता है। श्रेया भी अपनी नज़रों को घुमाकर पूरे रूम की तरफ देखते ही है, तो वाकई रूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अधीर ने उसके और अपने मिलन के लिए काफ़ी सारी तैयारियां की हुई थी। श्रेया अभी भी ये सब कुछ देखने में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी कि तभी अचानक से उसकी साड़ी से झांकती हुई उसकी पतली सी गोरी कमर पर एक बड़ा सा मगर ठंडा सा हाथ महसूस होता है, जो उस पे अपनी पकड़ को धीरे धीरे बना रहा था। अधीर, जो कि ठीक श्रेया के पीछे ही खड़ा हुआ था, वो उसे अब अपनी बाहों में बहुत ही प्यार से भर लेता है। तो वहीं श्रेया, जो कि अभी अधीर के ठंडे हाथों को अपनी कमर पर एकदम से खिसकते हुए अपने पेट पर अपनी पकड़ को बनाते हुए महसूस करती है, वो अपनी आंखों को जल्दी से बंद कर लेती है। तो अधीर भी पीछे से अपना चेहरा श्रेया के बालों में छुपाते हुए उन्हें किस कर लेता है, जिससे श्रेया की पकड़ की साड़ी पर एकदम से कस गई थी और अधीर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए श्रेया के बालों को एक तरफ प्यार से कर देता है और फिर उसके गले में अपने चेहरे को पीछे से छुपाते हुए उसके गले पर अपने होठों को चलाने लगता है और उसे धीरे धीरे किस करने लगता है। श्रेया तो बस चुपचाप से खड़ी हुई थी और अधीर को किस करने दे रही थी। अधीर के हाथ अब धीरे धीरे उसके पेट को सहला रहे थे। थोड़ी देर के बाद उसके गले को किस करने के बाद अधीर भी श्रेया से थोड़ा सा दूर होता है और फिर श्रेया को अपनी तरफ प्यार से पलट देता है और अपनी हाथों की पकड़ वापस से उसकी कमर पर कस देता है। श्रेया के चेहरे की रंगत तो अब एकदम से धीरे धीरे बदलने लगी थी और वो भी उसे बहुत ही प्यार से देख रही थी। अधीर भी मुस्कुराता हुआ उसे देखता है और फिर श्रेया की कमर के एकदम से खींचकर अपनी तरफ कर लेता है, जिससे श्रेया अधीर के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गई थी। तो वहीं उसके दोनों ही हाथ अब अधीर के ऐसे करने पर अधीर के सीने पर एक ही झटके में आ जाते हैं। तो श्रेया भी अब धीरे से अपना चेहरा उठाकर अधीर की तरफ हल्की सी मदहोशी नज़रों से देखती है, जो कि अभी बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर उसी की तरफ देख रहा था। अधीर को अपनी तरफ इतना ज़्यादा इंटेंसली देखने से श्रेया भी बहुत ज़्यादा शर्मा गई थी। वो भी जल्दी से अपना चेहरा अधीर के सीने में छुपा लेती है। तो वहीं अधीर भी उसके ऐसे करने पर मुस्कुराकर बोलता है कि बेबी, तुम मेरी नज़रों की तपिश को भी नहीं सह पा रही हो, तो फिर तुम मुझे कैसे सहोगी। अधीर की बात सुनकर तो श्रेया भी उसके सीने से लगे हुए ही हल्के हल्के से मुस्कुरा देती है और फिर अधीर उसे खुद से थोड़ा सा दूर करते हुए उसके चेहरे की तरफ देखता है और उसके चेहरे को अपने सामने करता है और उसे प्यार से किस कर लेता है। तो श्रेया भी अपनी नज़रों को हल्के से झुकाकर उसके सामने खड़ी हो गई थी। अधीर भी श्रेया को अपनी तरफ ना देखता देखकर धीरे से बोलता है कि बेबी लुक एट मी, जिस पे श्रेया भी मना करते हुए बोलती है कि नो,
मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है आपको देखने में। तो श्रेया की बात सुनकर अधीर भी हंस देता है और वो श्रेया के चेहरे को अपने दोनों ही हाथों में भरकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि बेबी, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है और फिर तुम अभी से ही इतना ज़्यादा क्यों शर्मा रही हो। अधीर की बात सुनकर श्रेया के चेहरे की रंगत अब और भी ज़्यादा गुलाबी हो गई थी। तो वहीं अधीर, जो कि अब श्रेया के चेहरे को बहुत ही प्यार से देखने लगा था, कैंडल की रोशनी में श्रेया का बेदाग सा चेहरा किसी सोने की तरह बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। वो अधीर को अपनी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। अधीर भी खुद को ज़्यादा देर ना रोकते हुए आगे बढ़ता है और फिर श्रेया के होंठों पर अपने होंठों को रख देता है और फिर अधीर के अचानक ऐसे करने पर तो श्रेया बस अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। अब तो उसके दिल की धड़कनें भी मानो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही थी। तो वहीं अधीर श्रेया के चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपनी आंखों को बंद किए हुए उसके होंठों को धीरे धीरे कस के किस करने लगा था। आज अधीर श्रेया को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली किस कर रहा था और श्रेया के होंठों को अपनी टंग से लीक भी कर रहा था। तो कभी वो उन्हें सक कर रहा था तो कभी उसे बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली किस करने लगता है। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े होकर किस करने के बाद अधीर भी श्रेया के होंठों को छोड़ देता है और फिर श्रेया के चेहरे की तरफ देखता है, जो कि अभी गहरी गहरी सांसों को ले रही थी। इस वक्त श्रेया बहुत ही ज़्यादा प्यारी और मासूम लग रही थी। अधीर भी थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर श्रेया को वापस से अपनी गोद में उठा लेता है और इस बार श्रेया भी उसके गले में अपने बाहों को हार डाल देती है। अधीर भी श्रेया को अपनी गोद में ले जाते हुए बहुत ही प्यार से बेड के करीब गया और फिर बहुत ही प्यार से श्रेया को बेड पर बिछे हुए गुलाबों की पंखुड़ियों पर लिटा देता है और फिर अधीर, जो कि श्रेया को बेड पर लेटाने के बाद गौर से श्रेया के चेहरे की तरफ देखने लगता है, जो कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा शर्म की वजह से लाल पड़ चुका था। इस वक्त श्रेया भी अपनी दोनों आंखों को बंद किए हुए चुपचाप से लेटी थी। तो वहीं अधीर को अपनी तरफ एकटक देखता देखकर श्रेया भी धीरे से बोलती है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। अधीर भी उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर श्रेया के ऊपर झुकते हुए उसके होंठों को अपने होंठों से छूकर बोलता है कि आज फाइनली सही मायने में तुम मेरी बेबी बन जाओगी। मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश। थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए और मुझे प्यार के मायने समझाने के लिए। श्रेया भी अधीर की बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा देती है और फिर वो अधीर के गले में अपनी बाहों को डालते हुए धीरे से बोलती है कि थैंक्स टू यू मेरी लाइफ में आने के लिए। शादी से पहले मैं हमेशा यही सोचती थी कि पता नहीं मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, वो कभी मुझे समझेगा भी या फिर नहीं समझेगा, मुझसे प्यार करेगा भी या फिर नहीं करेगा। बस यही सब कुछ सोचते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। अच्छा, तो फिर तुम्हें तुम्हारी थिंकिंग जैसा पति मिला है या फिर नहीं? अधीर भी श्रेया की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से उससे पूछता है। अधीर की बात सुनकर श्रेया भी बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देती है और फिर थोड़ा सा उठते हुए अधीर के होंठों को छूकर बहुत ही धीरे से बोलती है कि अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या आपको? अधीर भी उसके ऐसे करने पर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देता है और फिर वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए श्रेया के होंठों पर अपने होंठों को रख देता है और फिर से उसे किस करने लगता है। तो वहीं श्रेया भी अब बिना झिझक के ही अधीर के गले में अपने हाथों को लपेट कर उसके बालों में अपने हाथों को फेरने लगी थी और उसे किस करने लगी थी। वो भी उसके होंठों को किस कर रही थी जैसे आज सच में वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस कर रही हो। अधीर भी अब श्रेया के ऊपर आते हुए उसके होंठों को किस करते हुए अपने एक हाथ को उसकी कमर पर घुमाने लगता है और फिर श्रेया की साड़ी से झांकती हुई उसकी कमर को कभी सहलाता है तो कभी उसे एकदम से दबा देता है। श्रेया की पतली और गोरी मुलायम सी कमर को वो अपने हाथों में पकड़कर अधीर एकदम से बहक रहा था, जिससे वो श्रेया के होंठों को बहुत ही सॉफ्ट से किस करना बंद करके थोड़ा सा वाइल्डनेस किस करने लगा था, जिससे अब वो श्रेया के होंठों को अपने दांतों के बीच में ले आकर कभी उन्हें काट लेता तो कभी उन्हें चूसने लगता। वो उसे बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली किस कर रहा था और फिर श्रेया भी आज अधीर का इन सब में पूरा पूरा उसका साथ दे रही थी, उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही थी, उसे उसके मन की करने दे रही थी। करीब 15 मिनट की एक लॉन्ग और डीप किस करने के बाद अधीर भी श्रेया के होंठों को अपने होंठों से पूरी तरह से आज़ाद कर देता है और फिर उसके गले में अपने चेहरे को छुपाकर उसके गले को किस करने लगता है। तो वहीं श्रेया, जो कि अधीर के उसके होंठों को छोड़ते ही गहरी गहरी सांस लेने लगी थी, अब तो उसे की दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ चुकी थी। वो बहुत तेज तेज सांसें ले रही थी और अधीर भी श्रेया के गले को किस करते हुए धीरे
धीरे अब उसके क्लीवेज पर अपने होठों को घुमाते हुए उसके सीने पर अपने हाथों को फेरने लगा था। वहीं श्रेया भी अधीर के बालों में अपने हाथों को कसते हुए अपनी आंखों को बंद किए हुए अधीर की किस को फील कर रही थी। आज दोनों ही एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे। अधीर भी श्रेया को बहुत ही प्यार से किस करते हुए धीरे धीरे अपना हाथ श्रेया की बॉडी पर घुमाने लगा था। वो श्रेया के क्लीवेज को किस करते हुए धीरे धीरे अचानक से इसके क्लीवेज पर जोर से अपने दांतों से काट लेता है, जिससे श्रेया की एक सिसक निकल जाती है और वो जोर से चीख पड़ती है। तो वहीं उसकी पकड़ अब अधीर के बालों में एकदम से कस गई थी। काटने के बाद अधीर भी श्रेया को धीरे से काटी हुई जगह पर धीरे धीरे लीक करने लगा था। तो काफ़ी देर उसके गले पर और उसके क्लीवेज को किस करने के बाद अधीर वापस से श्रेया के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए उसके पूरे चेहरे पर प्यार से किस करने लगता है। दोनों ही अब एक दूसरे की किस में पूरी तरह से बहक चुके थे। आखिर में वो भी अब श्रेया के चेहरे पर अपने होठों को घुमाते हुए वापस से उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे फिर से किस करने लगता है। तो श्रेया भी इसमें अब अधीर का पूरा बराबर साथ दे रही थी, वो भी उसे किस बैक कर रही थी। अधीर भी श्रेया को किस करते करते धीरे से अपना एक हाथ आगे ले जाते हुए धीरे से उसकी साड़ी के पल्लू को उसके कंधे से सरका देता है, जिससे श्रेया का क्लीवेज अधीर के सामने पूरी तरह से उभर कर आ चुका था। अधीर अब अपने हाथों को धीरे से आगे ले जाते हुए उसके सीने पर अपने हाथों को रखकर धीरे धीरे से उसके सीने पर अपनी पकड़ को कसने लगा था और बार बार उसके सीने को प्रेस कर रहा था। श्रेया ये सब कुछ बस अपनी आंखों को बंद किए ही महसूस कर रही थी। अधीर के बालों में अपने हाथों को फेरते हुए हल्के हल्के से वो भी अब उसकी प्रेजेंट अपने सीने पर महसूस कर पा रही थी। किस करने के बाद अधीर भी धीरे से श्रेया के होठों को छोड़ देता है और फिर श्रेया के चेहरों की तरफ देखता है, जो कि अब शर्म की वजह से एकदम से लाल पड़ चुका था। अधीर भी उस लाल पड़े हुए चेहरे को देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर वो उसके रेड चेक्स को अपने दांतों से हल्के से एक बार काटते हुए बोलता है कि बेबी, तुम्हारे चेक्स तो बिल्कुल किसी रेड टमाटो की तरह रेड हो गए हैं। दिल तो ऐसे कर रहा है कि जैसे अभी के अभी इन्हें काट के खा जाऊं मैं। श्रेया भी उसकी बात सुनकर बस अपने आंखों को बंद किए ही हल्के से मुस्कुरा देती है और फिर कसमसाने लगती है। अधीर भी श्रेया के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए अपना हाथ श्रेया के चेहरे से घुमाते हुए सीधा उसके गले पर, फिर से उसके क्लेबस पर, उसके सीने पर, फिर से खुले हुए पेट पर अपने हाथों को हर जगह घुमाते हुए नीचे की तरफ लेकर गया और फिर धीरे से उसकी साड़ी को उसकी स्कर्ट से निकाल देता है और फिर निकालने के साथ ही अधीर भी साड़ी को बेड के नीचे गिरा देता है। अधीर के ऐसे करते ही श्रेया भी जल्दी से अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है और फिर उसकी सांसें तो अब बहुत ही तेजी से चलने लगी थी और दिल तो मानो जैसे अभी धड़क धड़क कर बाहर ही निकल जाएगा। तो वहीं उसकी धड़कनों का शोर तो अब उस शांत से कमरे में अधीर को साफ साफ सुनाई दे रहा था। अधीर श्रेया की बेचैनी को बहुत अच्छे से फील कर सकता था। अधीर एक नज़र श्रेया की तरफ देखता है, जो कि इस वक्त सिर्फ अपने ब्लैक स्कर्ट और ब्लैक ब्लाउज में अधीर के सामने लेटी हुई थी। अधीर की नज़र तो अब बस श्रेया की गोरी और बेदाग सी बॉडी को निहारे जा रही थी। वाकई श्रेया को भगवान ने बहुत ही ज़्यादा फुर्सत से बनाया था। वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कयामत लग रही थी। अधीर की नज़र भी श्रेया के चेहरे से होते हुए उसके क्लीवेज पर, उसके सीने पर, आखिर में आकर उसके पेट की नाभि पर रुक जाती है। अधीर की नज़रें एकदम से उसकी नाभि पर अटक गई थी। श्रेया की गहरी सांस लेने की वजह से उसका नाभि भी बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर अधीर की धड़कनें भी धीरे धीरे बढ़ गई थी। अधीर भी श्रेया के चेहरे की तरफ देखता, जो कि अभी भी अपनी आंखों को बंद किए हुए किसी गुड़िया की तरह आराम से उसके सामने लेटी हुई थी और तेज तेज सांसें ले रही थी। अधीर धीरे से अपना हाथ उठाते हुए श्रेया की नाभि पर अपना हाथ बहुत ही प्यार से रख देता है और उसे धीरे धीरे सहलाने लगता है। अधीर के ठंडे हाथों को अपने पेट पर फील करते ही श्रेया की पकड़ तो उसकी बेड शीट पर और भी ज़्यादा कस गई थी। तो वहीं अधीर भी बहुत ही ध्यान से अब श्रेया के खुले हुए पेट को और उसकी नाभि पर अपने हाथ को घुमा रहा था, जिसकी वजह से श्रेया की सांसें तो बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होने लगी थी और फिर साथ ही साथ उसका सीना भी अधीर की नज़रों में आ चुका था। अब अधीर की नज़रों में श्रेया को पा लेने का जुनून भी देखने लगा था। काफ़ी देर उसके पेट और नाभि के साथ खेलने के बाद अधीर भी धीरे से बेड से उठता है और फिर अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगता
लगता है। श्रेया जो कि तब से अपनी आंखों को बंद किए हुए लेटी हुई थी, अचानक से अधीर को बेड से उठता फील करके वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलकर देखती है तो उसकी तो जैसे एकदम से सांसें ही अटक गई थी। अधीर भी ठीक उसके सामने ही खड़ा होकर उसे ही तरफ देख रहा था और अपनी बटन को खोल रहा था। वो एक एक करके सारी बटन को खोल देता है। शर्ट के बटन खुलने के बाद जिसे देखकर श्रेया का पहले से ही लाल पड़ चुका चेहरा अब और भी ज़्यादा लाल पड़ गया था। श्रेया भी अधीर से अपनी नज़रों को जल्दी से हटा लेती है तो वहीं अधीर जो कि श्रेया के ऐसे करते ही हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर वो भी अपनी शर्ट को नीचे उतार कर बेड के पास ही गिरा देता है और फिर खुद बेड पर आ जाता है। अधीर को बेड पर आता हुआ देखकर तो श्रेया भी जल्दी से बेड पर पलट गई थी, जिससे उसकी आधी खुली पीठ अब अधीर के सामने आ गई थी। श्रेया को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि आगे की सोच कर कि अब उसके साथ अधीर क्या करने वाला है। हाँ, कल रात को दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लोज थे, लेकिन उस वक्त श्रेया नशे में थी, इसीलिए उसे ज़्यादा शर्म नहीं आई थी। लेकिन आज तो वो अपने पूरे होश में थी, जिससे वो अधीर को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्म के मरी जा रही थी। तो वहीं अधीर जो कि श्रेया के एकदम से ऐसे पलटने पर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देता है और फिर वो धीरे से बेड पर वापस से आया और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर श्रेया की खुली हुई पीठ पर अपने हाथ को फेरने लगता है, जिससे श्रेया के शरीर में एकदम से सनसनी सी मच गई थी और उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी। श्रेया ने भी कस के अपनी आंखों को बंद कर लिया था तो वहीं उसकी पकड़ पिलो पर अब और भी ज़्यादा कस गई थी। अधीर भी थोड़ा सा आगे आया और फिर धीरे से अपने गर्म होठों को श्रेया की खुली हुई पीठ पर रख देता है, जिससे श्रेया की पूरी बॉडी में एकदम से कंपकपी सी मच गई थी। श्रेया ने भी अपना चेहरा पिलो में छुपा लिया था तो वहीं धीरे धीरे करके श्रेया की पीठ पर अधीर भी अपने होठों को पूरी तरह से फेरने लगा था। उसका एक हाथ श्रेया की कमर पर था और उसके पेट को सहला रहा था और अधीर जो कि अपनी आंखों को बंद किए हुए मदहोशी से बस उसे किस किए जा रहा था। श्रेया की पूरी पीठ पर अपने होठों को फेरने के बाद अधीर भी अपने होठों की मदद से श्रेया के ब्लाउज की डोरी को अपने दांतों के बीच ले आकर खींच देता है, जिससे श्रेया के ब्लाउज की डोरी भी एक ही झटके में खुल गई थी। तो वहीं अधीर के ऐसे करते ही श्रेया की धड़कनें तो अब बहुत ही तेज़ी से बढ़ गई थी। इस वक्त अब उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म भी आ रही थी और साथ ही साथ डर भी लग रहा था। अधीर भी अपने दांतों की मदद से श्रेया के ब्लाउज के बीच की हुक को भी खोल देता है और फिर उसकी पीठ पर किस करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अधीर श्रेया को किस करते हुए धीरे से अपने हाथ की मदद से उसे अपनी तरफ पलट लेता है। श्रेया भी अधीर के ऐसे करते ही धीरे से उसके सामने आ गई थी। अधीर भी अपना चेहरा उठाकर श्रेया के चेहरे की तरफ प्यार से देखता है, जो कि अपनी आंखों को बंद किए हुए अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी और चुपचाप से लेटी हुई थी। उसका पूरा चेहरा इस वक्त पके हुए टमाटर की तरह पूरा सा लाल पड़ चुका था। अधीर भी श्रेया के चेहरे की तरफ देखते हुए वापस से उसके पूरे चेहरे को बहुत ही प्यार से किस करते हुए अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर धीरे से श्रेया के ब्लाउज को उसकी बॉडी से अलग करते हुए बेड के नीचे गिरा देता है। श्रेया की तो अब हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। वो भी अब अपनी बाहें अधीर के गले में एकदम से कस देती है। अधीर भी अब धीरे धीरे उसके गले को किस करता रहता है। उसे मालूम था कि श्रेया इस वक्त बहुत ही ज़्यादा घबरा रही है। वो पहले श्रेया को कंफर्टेबल करना चाहता था और फिर थोड़ी देर उसे ऐसे ही किस करते रहने के बाद अधीर भी वापस से श्रेया के होठों पर अपने होठों को रखते हुए उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगा था, जिससे अब श्रेया भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी और उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। श्रेया भी थोड़ा सा कंफर्ट हो चुकी थी। वो भी अब धीरे से अधीर को किस बैक कर रही थी। अधीर इसे महसूस करके धीरे से अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाकर धीरे से अपने हाथ को श्रेया की स्कर्ट पर रख देता है। अधीर भी श्रेया को किस करते हुए धीरे से अब श्रेया की स्कर्ट के नोट को भी अपने हाथों की मदद से खोल देता है। अधीर भी श्रेया को किस करते करते अब धीरे से अपने हाथों की मदद से श्रेया की स्कर्ट की नीचे की तरफ जाता है और फिर धीरे से उसकी स्कर्ट को हल्के से नीचे सरका देता है। अधीर अब धीरे से श्रेया के होंठों को छोड़कर वापस से अपना चेहरा उसके गले में छुपा लेता है। तो वहीं श्रेया जो कि अब अधीर की करीबी में पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी, वो अधीर की तरफ पीठ करके अपने हाथों को एकदम से कस देती है। अधीर जो कि श्रेया को किस करते हुए धीरे धीरे अब नीचे जाने लगा था, वो भी उसके सीने पर अपने
होठों को फेरते हुए उसके सीने से होते हुए अब उसके पेट पर अपने होठों को फेरने लगा था और फिर वो उसके पेट पर वेट केस करने लगा था। तो वहीं श्रेया भी अधीर के बालों में अपनी पकड़ एकदम से कस देती है। अब तो उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि शायद अब उसे एहसास हो चुका था कि अधीर अब उसके साथ क्या करने वाला है। अधीर भी श्रेया को बहुत ही प्यार से किस करते हुए वापस से ऊपर की तरफ आता है और फिर उसके चेहरे को वापस से किस करने लगता है और फिर उसके होठों पर भी वापस से अपने होठों को रखकर उसके होठों को चूमने लगता है। तो वहीं अधीर का एक हाथ अभी भी श्रेया की पूरी बॉडी पर पूरी तरह से चारों तरफ से घूम रहा था और फिर अधीर श्रेया को किस करते हुए धीरे से अपने हाथ को श्रेया की पीठ पर लेकर गया और फिर उसकी ब्रा को खोलने लगता है। लेकिन अचानक से श्रेया अधीर को धक्का दे देती है, जिससे अधीर, जो कि अभी श्रेया में पूरी तरह से खो चुका था, वो संभल नहीं पाया और फिर श्रेया के ऊपर से बेड पर एक साइड पलट गया। तो वहीं श्रेया भी अब अधीर को जोर से धक्का देकर जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई थी और फिर श्रेया, जो कि सिर्फ अभी अपने इनर वेयर में ही थी, वो उन्हीं में ही सीधा बाथरूम की तरफ भाग गई थी और फिर बाथरूम में जाकर घुसकर अंदर से उसने डोर लॉक कर दिया था। बेचारा अधीर, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से श्रेया को क्या हो गया है। अभी तो सब कुछ एकदम से सही जा रहा था और वो भी उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी उसके प्यार करने से। तो फिर अचानक से श्रेया धक्का देने से लेकर उसके बाथरूम में जाने तक अधीर भी बस उसे हैरानी से देखते रह गया था कि आखिर श्रेया के साथ हुआ क्या है। वो ऐसे बिना बताकर जल्दी से बाथरूम में क्यों घुस गई है। अधूर भी डोर बंद होने की आवाज़ सुनकर अपने होश में वापस आया और फिर वो भी जल्दी से बेड से उठकर सीधा बाथरूम के पास गया और फिर डोर नॉक करते हुए बोलता है कि बेबी बेबी व्हाट्स हैपन, अगर तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं होना तो फिर कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकती हो, हम फिर कभी ट्राई कर सकते हैं। तुम प्लीज़ डरो मत, अब तुम बाहर आओ, मुझे बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है। अधीर बहुत ही प्यार से श्रेया से पूछता है और फिर उसे लगा था कि श्रेया शायद फर्स्ट टाइम होने की वजह से उससे बहुत ज़्यादा डर रही हो, इसीलिए वो उसे कंफर्ट कराते हुए धीरे से और प्यार से बोलता है। लेकिन श्रेया, जो कि अभी बाथरूम में ही थी, उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। तो अधीर को अब थोड़ा थोड़ा सा डर भी लगने लगा था कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी है जिससे श्रेया बहुत ही ज़्यादा डर गई हो या फिर उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई हो। अब वो भी बहुत ही ज़्यादा बेचैन से डोर पर नॉक करते हुए वापस से बोलता है कि बेबी प्लीज़ प्लीज़ सॉरी, अगर तुम्हें मेरा करीब आना पसंद नहीं आया ना तो फिर प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ डोर खोल दो ना, मुझे चिंता हो रही है अब तुम्हारी। अधीर काफ़ी बार डोर को नॉक करता है। थोड़ी देर में ही श्रेया भी बाथरूम का डोर थोड़ा सा खोलती है और फिर बाथरूम का डोर खुलते देखकर तो अब अधीर की सांसों में सांस आ गई थी। अब जाकर उसे थोड़ा सा सही लग रहा था। वो भी जल्दी से श्रेया को देखता है, जो कि सिर्फ बाथरूम के फ्लोर से अपना चेहरा निकाल कर खड़ी हुई थी और फिर उसी की तरफ देख रही थी और वो जल्दी से बोलता है कि बेबी क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताओ, तुम अचानक से ऐसे क्यों? मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर हम ये सब कुछ अभी नहीं करते हैं, तुम प्लीज़ डरो मत, मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। श्रेया, जो कि अभी अपना चेहरा झुकाकर चुपचाप से खड़ी हुई थी, अधीर की बात सुनकर वो धीरे से बोलती है कि क्या आप प्लीज़ यहाँ पर किसी फीमेल स्टाफ को बुला दोगे? अधीर भी श्रेया की बात सुनकर उसे हैरानी से देखते हुए बोलता है कि फीमेल स्टाफ, वो क्यों? अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो फिर तुम मुझे बताओ ना, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, आप नहीं, प्लीज़ बुला दीजिए ना, मुझे फीमेल स्टाफ की ही ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ बुला दीजिए। श्रेया भी बहुत ही प्यार से बोलती है। तो अधीर भी श्रेया को देखकर बेड के पास गया और फिर इंटरकॉम के कॉल करके एक फीमेल स्टाफ को बुलाता है। अधीर अभी भी शर्टलेस ही था, उसने बेड के पास से अपनी शर्ट उठाई और फिर उसे जल्दी से पहन लिया। थोड़ी ही देर में अधीर के रूम में डोर पर किसी ने नॉक किया और फिर अधीर भी जाकर डोर को ओपन करता है और फिर सामने एक 23 से 24 साल की लड़की खड़ी हुई थी। अधीर उसे देखकर अंदर रूम में जाने के लिए इशारा करता है, जिस पे वो लड़की भी अधीर का इशारा समझकर कंफ्यूज होकर देखने लगती है। और अब कोई आदमी इतनी रात को किसी लड़की को अपने रूम में जाने के लिए बोलेगा तो फिर वो लड़की तो गलत समझेगी ही ना। अरे बाबा, अधीर उस स्टाफ की लड़की की तरफ देखता है और फिर अपनी तरफ देखने पर समझ गया था कि वो लड़की उसे देखकर क्या उल्टा सीधा समझ रही है, जिस पे अधीर भी धीरे से मगर अपनी कड़क आवाज़ में बोलता है कि मेरी वाइफ अंदर है, वो तुम्हें बुला रही है, तुम अब अंदर जा सकती हो। वो लड़की भी अब अधीर की बात सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी और फिर थोड़ा सा रिस्पेक्टली अपना सिर हाँ में हिला देती है और फिर सीधा अंदर रूम के चली जाती है। वो लड़की अभी अंदर चली गई थी तो अधीर भी वहीं बाहर हॉल में ही बैठ गया था। वो लड़की थोड़ी देर में रूम के बाहर आकर कमरे से बाहर चली गई थी तो वहीं अधीर भी उसके जाने के बाद वापस से रूम के अंदर आ गया था। तो अभी तक श्रेया बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। अधीर को अब बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी कि आखिर श्रेया को हुआ क्या है, वो क्यों अभी तक बाथरूम से
से बाहर नहीं आई है और फिर उसने फीमेल स्टाफ को क्यों बुलाया है। वो वहीं बेड पर बैठ गया था और फिर श्रेया के आने का इंतज़ार करने लगा था। थोड़ी ही देर में उसके रूम पर वापस से नॉक होता है। अधीर वापस से बाहर आया तो उसने देखा कि वही स्टाफ की लड़की जो कि अभी आई थी, वो लड़की अधीर की तरफ देखकर अपने साथ लिए एक पेपर बैग को अधीर को देकर बहुत ही रिस्पेक्टली बोलती है कि सर, ये मैम ने मंगवाया था, ये मैम को दे दीजिए। अधीर भी उस लड़की की तरफ देखकर वो पैकेट को ले लेता है और फिर रूम का डोर बंद करके जल्दी से अंदर आ जाता है और फिर बाथरूम के डोर पर नॉक करते हुए बोलता है कि बेबी, तुमने जो सामान मंगवाया था ना, वो आ गया है, लो इसे ले लो। अधीर की बात सुनकर श्रेया भी जल्दी से बाथरूम के पास आ जाती है और फिर थोड़ा सा डोर ओपन करके वो सामान उसे पकड़ाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और सारा सामान ले लेती है और फिर धीरे से वापस से बोलती है कि क्या आप मुझे अपनी शर्ट दे सकते हो। अधीर भी श्रेया की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर अपनी शर्ट उतार कर श्रेया को दे देता है। श्रेया भी उसकी शर्ट को लेकर सीधा बाथरूम का डोर वापस से अंदर से बंद कर लेती है। तो वहीं अधीर भी वहीं पर बाहर बैठकर उसके आने का वेट करने लगा था। कहीं ना कहीं अधीर को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि शायद उसकी वजह से तो श्रेया की तबीयत नहीं खराब हो गई है। आखिर श्रेया को हुआ क्या है। करीब 10 मिनट के बाद बाथरूम का डोर धीरे से खुलता है और फिर श्रेया, जो कि अधीर का शर्ट पहनकर बाहर आ जाती है। अधीर का शर्ट श्रेया की थाइस तक आ रहा था और फिर अधीर श्रेया को बाहर आता हुआ देखकर जल्दी से उसके पास जाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके चेहरे की तरफ देखता है। श्रेया के चेहरे को जो कुछ देर पहले एकदम से खिला खिला हुआ था, अब वो एकदम से मुरझा गया था। अधीर उसे ऐसे देखकर जल्दी से बहुत ही टेंशन में बोलता है कि बेबी, बेबी क्या हुआ है तुम्हें, तुम अचानक से ऐसे, वो सब सामान क्या था, मतलब क्यों तुम बाथरूम के अंदर थी। श्रेया भी अधीर की तरफ देखकर सीने में अपना चेहरा उसके छुपा लेती है और फिर अपने हाथ को उसके पीठ पर एकदम से कस देती है और फिर अधीर भी श्रेया के ऐसे करने पर वो भी उसे अपनी बाहों में बहुत ही प्यार से भर लेता है। मगर इस वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे को हक किए हुए खड़े हुए थे। तो अधीर को अचानक से श्रेया के सिसकने की आवाज़ अपने कानों में पड़ती है, जिससे अधीर जल्दी से श्रेया की तरफ देखता है और फिर खुद से उसे थोड़ा सा दूर करते हुए श्रेया के चेहरे की तरफ देखता है, जो कि इस वक्त आंसुओं से पूरी तरह से भीगा हुआ था। अधीर भी श्रेया को रोता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और फिर वो जल्दी से वापस से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोलता है कि बेबी, बेबी क्या हुआ है तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या, मुझे बताओ ना कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। अधीर भी बहुत ही प्यार से पूछता है तो श्रेया भी रोते हुए अपना सर नीचे झुकाकर बहुत ही धीरे से बोलती है कि आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी किस लिए बेबी, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो, तुमने क्या किया है। अधीर भी श्रेया की तरफ देखते हुए प्यार से बोलता है तो श्रेया भी अधीर की बात सुनकर वापस से उसे गले लगाते हुए धीरे से बोलती है कि वो मेरा पीरियड आ गया है। श्रेया इतना बोलकर अधीर को कस के हक करके वापस से बोलती है कि मेरी वजह से आपकी डेट बिगड़ गई है ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। श्रेया इतना बोलकर फिर से रोने लगती है। तो वहीं अधीर, वो अब श्रेया की बात सुनकर एकदम से चुप हो गया था। अधीर भी एक अखंड सिंगल आदमी था जो कभी भी किसी भी लड़की के साथ रिलेशन में तो दूर, उसे अपने करीब भी नहीं आने देता था। और फिर अब उसे कैसे मालूम होगा कि पीरियड क्या होता है। अधीर को तो पता भी नहीं था कि लड़कियों को पीरियड नाम की भी कोई चीज़ आती है। अधीर भी अब एकदम से चुप हो गया था और उसे पीरियड के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता था। वो अभी श्रेया से पूछना भी ठीक नहीं समझ रहा था। वो श्रेया को हक करके उसे रिलैक्स करते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ, शांत शांत बेबी, कोई बात नहीं। अधीर भी बहुत ही प्यार से उसके सिर को सहलाकर बोलता है और फिर वो श्रेया को थोड़ी देर हक किए खड़ा रहता है और फिर उसे थोड़ा सा अलग होता है और उसे अपने साथ बेड तक लेकर गया और फिर उसे बेड पर बहुत ही प्यार से लेटाने के बाद वो इतना बोलता है कि मैं अभी आया, तुम यहाँ पर आराम करो। इतना बोलकर वो भी सीधा रूम के बाहर चला गया था। तो वहीं अधीर को ऐसे जाता हुआ देखकर श्रेया को लगा कि अधीर शायद उससे गुस्सा हो गया है, जिससे उसकी आंखों में एकदम से वापस से भर गई थी। तो वहीं अधीर भी जल्दी से रूम से बाहर आकर अपना फ़ोन निकाल कर राज को कॉल करता है और अब उसे ये जानना ज़रूरी था कि आखिर पीरियड होते क्या हैं, जो कि उसे सिर्फ राज ही बता सकता था। अधीर ने भी राज को कॉल किया। तो वहीं आहूजा हाउस में इस वक्त राज और नेहा इस वक्त अपने कमरे में थे और दोनों के कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए थे इधर उधर, और उस शांत से कमरे में राज और नेहा की तेज तेज सांसों की आवाज़ें आ रही थी। राज और नेहा इस वक्त बहुत ही प्यार से इंटीमेट हो रहे थे, जिससे नेहा
नेहा की बीच बीच में सिसक भी निकल रही थी। राज और नेहा अपनी ही दुनिया में पूरी तरह से खोए हुए थे और एक दूसरे को प्यार कर रहे थे कि तभी उन्हें उनकी दुनिया से बाहर लाने के लिए राज का फ़ोन एकदम से बजने लगा था। राज ने पहले तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। फ़ोन को एक बार बज के बंद हो गया था। फ़ोन दोबारा से बजने लगता है जिस पे नेहा राज को टोकते हुए बोलती है कि राज देख लो ना, किसका कॉल है इतनी रात को, अगर हो सकता है हॉस्पिटल से हो। हाँ, अभी नहीं, अभी मैं अपने सबसे मनपसंद और इम्पोर्टेंट काम को कर रहा हूँ, राज भी मना करते हुए बोलता है। तो राज का फ़ोन फिर से एक बार और बज के बंद हो गया था। इस बार नेहा का फ़ोन बजने लगता है जो नेहा के पिलो के पास में ही डला हुआ था। नेहा भी अपने फ़ोन को उठाकर जैसे ही कॉल पर आई आईडी को चेक करती है तो देखती है कि इस वक्त अधीर का कॉल आ रहा था। नेहा राज की तरफ देखकर बोलती है कि ये अधीर है, इस वक्त कॉल क्यों कर रहा है ये। राज जो कि इस वक्त नेहा के ऊपर था, नेहा की बात सुनकर उसका फ़ोन लेकर जैसे ही वो अपने कान पर रखते हुए हेलो बोलता है तो दूसरी तरफ से अधीर गुस्से में बोलता है कि साले, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, तू मर रहा है क्या जो मेरे इतने ज़्यादा कॉल करने पर भी तूने मेरा एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।